स्टोरीज। गरीब माँ की दिवाली। शीतलपुर गांव के एक छोटे से घर में रमा नाम की एक गरीब औरत अपने बेटे अमन के साथ रहती थी। रमा ने अपना जीवन बेहद संघर्ष और मेहनत करके बिताया था, जिसके बाद अब उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाए। वही दिवाली का त्योहार नजदीक था, लेकिन उसके घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि वो त्योहार क्या, पेट भर खाना भी नहीं बना सकती थी। रमा ये सब कुछ सोच ही रही थी कि अमन उसके पास आता है। माँ, इस बार दिवाली पर हम मिठाई और नए कपड़े लेंगे ना? माँ, मेरे तो सभी दोस्त अभी से पटाखे ला रहे हैं। क्या मैं उन्हें ऐसे ही देखता रहूंगा? मुझे भी ढेर सारे पटाखे और नए कपड़े चाहिए माँ। अमन बेटा, इस बार हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम मिलकर अपने घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाएंगे। ये भी तो एक खुशी है ना? लेकिन माँ, उससे क्या होगा? मुझे तो खिलौने चाहिए और मेरे पास तो पुराने कपड़े भी इतने अच्छे नहीं हैं जिसे मैं दिवाली के दिन पहन सकूं। मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अच्छा चलो, अभी तो तुम मेरे काम में हाथ बटाओ। और बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। हमें जो मिला है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। वैसे भी ये सभी मुश्किलें हमेशा के लिए तो नहीं होती। तुम्हें पता है, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और फिर जब हम उनसे कोई शिकायत नहीं करते तो फिर वो हमें इसका इनाम भी देते हैं। क्या सच में माँ? भगवान जी हमें इनाम देते हैं? लेकिन कैसे माँ? हाँ बेटा, लेकिन उसके लिए हमें कभी भी अपने बुरे समय में उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा मेहनत और कोशिश करते रहना चाहिए, जिसके बाद हमें एक दिन सफलता जरूर मिलती है। माँ, मुझे भी भगवान जी से इनाम चाहिए। मैं अब कोई शिकायत नहीं करूंगा। चलिए माँ, हम मिलकर अपने घर को सजाते हैं। जिसके बाद उसने अपनी माँ के कहे अनुसार घर को साफ करने में उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर घर की दीवारों पर छोटी छोटी रंगीन झालरें लटकाईं और घर पर पड़े पुराने दियों से घर को सजाया। लेकिन अमन का मन कहीं न कहीं अभी भी उदास था। वो चुपचाप अपने घर के बाहर एक कोने में बैठ गया और अपने मोहल्ले के बच्चों को देखने लगा, जहां उसके दोस्त बाजार से नए नए कपड़े और पटाखे लेकर आ रहे थे और त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे थे। सभी लोग कितने खुश हैं और आरव को तो देखो, कितने सारे पटाखे लाया है अपने बापू के साथ। काश मेरे भी बापू होते, वो भी मुझे बाजार से मिठाई, कपड़े, खिलौने और पटाखे ला कर देते। पता नहीं भगवान जी कब मुझे इनाम देंगे। अमन ये सब कुछ सोच ही रहा था कि वहाँ उसका दोस्त आरव उसके पास आता है और कहता है, अरे अमन, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? ये देखो, मेरे बापू ने मुझे कितने सारे अलग अलग तरह के पटाखे और खिलौने दिलाए हैं। आरव, तुम्हारे बापू कितने अच्छे हैं ना? वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। तुम्हें पता है, मेरे बापू भी मेरा इसी तरह से ख्याल रखते थे। आज मुझे मेरे बापू की बहुत याद आ रही है। आरव, क्या तुम मुझे खेलने के लिए अपने खिलौने दोगे? हाँ मेरे दोस्त, मैं इसीलिए तो ये सब कुछ तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। आखिर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। चलो हम पहले थोड़े पटाखे और फुलझड़ी जलाते हैं, उसके बाद इन खिलौनों से भी खेलेंगे, ठीक है? दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अचानक वहाँ आरव के पिता रघु आ जाते हैं और गुस्से में अमन के हाथ से सारे पटाखे छीन लेते हैं और आरव को डांटते हुए कहते हैं, आरव, ये सब क्या है? तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस लड़के से दूर रहा करो और अपनी चीजें दूसरों को मत दिया करो। ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए दिलाया था, ना कि इन गरीबों को बांटने के लिए। लेकिन बापू, अमन मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ ही खेलना चाहता हूँ। आरव, मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है इसके साथ खेलने की। चलो अब घर जाओ। और अमन, तुम भी जरा दूसरों की चीजों पर अपनी नजरें कम रखा करो। चलो अब निकलो यहाँ से। और हाँ, दोबारा मुझे आरव के साथ मत दिखना, वरना तुम्हारी माँ से मुझे तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। अमन ये सब सुनकर बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे अपने घर वापस आ गया और चुपचाप अंदर जाकर बैठ गया। रमा ने उसे इस तरह से देखा तो वो परेशान हो गई और उसके पास आकर उससे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? माँ, मुझे बापू की बहुत याद आ रही है। वो हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अमन, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? मैं हूं ना तुम्हारे पास। मुझे बताओ, क्या बात है? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? माँ, आरव के बापू ने मुझे उसके साथ पटाखे नहीं चलाने दिए। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरों की चीजों पर नजर नहीं रखनी चाहिए। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि कोई हमसे प्यार से बात भी नहीं करता? माँ, क्या हम कभी अच्छे कपड़े और पटाखे नहीं ला सकते? बेटा, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि मेहनत करना और खुद को ईमानदारी से सफल बनाना ही हमारे जीवन की असली खुशी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन उदास है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और देखना, एक दिन तुम्हारी मेहनत और मेरे सपने जरूर पूरे होंगे। माँ, क्या हम सच में कभी अच्छा जीवन जी पाएंगे? लेकिन ऐसा कब होगा? बेटा, जब तुम खूब मेहनत करोगे और मन लगाकर पढ़ाई करोगे, उसके बाद ही तुम कामयाब हो पाओगे और फिर तुम एक बड़े अमीर आदमी बनोगे। तब देखना, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस तब तक हमें लोगों की बातों से निराश नहीं होना है। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों को मिलकर एक दूसरे का मजबूत सहारा बनना है। रमा जैसे तैसे अमन को तो समझा लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर खुद बहुत परेशान हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन रमा अपने काम पर निकल जाती है। उसका काम अपनी मालकिन वंदना के घर में साफ सफाई और खाना बनाने का था। वंदना बहुत अमीर महिला थी और वो रमा को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वो हमेशा पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपना काम करती थी। लेकिन आज रमा का चेहरा बहुत उदास और दुखी था, जिसे देखकर वंदना रमा से कहती है, रमा, क्या बात है? आज तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है? हाँ मालकिन जी, सब ठीक है, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। बताओ ना रमा, क्या बात है? तुम मुझसे कह सकती हो। क्या बताऊं मालकिन, मेरा जीवन तो जैसे तैसे दुख और संघर्ष में बीत गया है। मगर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मेरे बेटे अमन की जरूरतें और इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं आखिर उसे कब तक बहलाती रहूंगी? और अब तो दिवाली भी नजदीक है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बेटे के लिए मिठाई या कपड़े ला सकूं। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? रमा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं होता। और फिर तुम तो बहुत बहादुर माँ हो, जो अकेले अपने बच्चे को पाल रही हो। इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो आगे का जीवन और भी कठिन हो जाएगा। ये लो, कुछ पैसे रखो और मेरी तरफ से अमन के लिए कुछ खरीद लेना। आप बहुत दयावान हैं मालकिन। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और आपकी हर इच्छा पूरी करे। वंदना ने रमा को जो पैसे दिए थे वो उसकी जरूरत के हिसाब से बहुत कम थे। जिसके बाद रमा अपने घर जाती है और अपने बचत किए हुए थोड़े बहुत पैसों को निकालकर बाजार से कुछ खरीद कर लाती है और उसे एक जगह छुपा कर रख देती है। अगले दिन दिवाली का त्योहार था और अमन चुपचाप अपने घर के पास बैठकर सभी बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। साथ ही आसपास के घरों से मजेदार पकवान की खुशबू उसे और भी परेशान और दुखी कर रही थी। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है सबके घरों में बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया जा रहा है। इसकी खुशबू से तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। तभी रमा ने उसे घर बुलाया और एक पुरानी चादर में बंधा हुआ एक छोटा सा पैकेट निकालकर अमन को दिया। अमन ने जब उस पैकेट को खोला तो उसमें से कुछ खिलौने और एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा निकला, जिसे देखकर अमन हैरान हो गया और खुशी से अपनी माँ से कहने लगा,
मिठाई? माँ, आपने ये सब कब और कैसे खरीदा? आपके पास तो पैसे नहीं थे ना? बेटा, मैंने पिछले महीने से थोड़े थोड़े पैसे बचाए थे ताकि तुम्हारी दिवाली की खुशी में कोई कमी ना आए। और फिर मालकिन ने भी मेरी कुछ मदद कर दी थी। उन सब को मिलाकर मैंने तुम्हारे लिए ये सब खरीद लिया। इतने पैसों में बस इतना ही सामान आया है। मुझे माफ कर दो अमन, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी अच्छी तरह नहीं निभा पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें दुनिया की हर चीज ला कर दूं, लेकिन बेटा, मैं अपनी गरीबी से बहुत मजबूर हूँ। इस दिवाली पर बस इतना ही कर पाई हूँ तुम्हारे लिए। नहीं माँ, आप तो मेरी सबसे अच्छी माँ हो और मेरे लिए इतनी मेहनत करती हो, मेरा ख्याल रखती हो, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती हो। मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ ना, मेरी वजह से आपको कितना परेशान होना पड़ता है। माँ, मैं अब कोई जिद नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए। अमन, मेरे बच्चे, इतनी छोटी सी उम्र में तुम कितनी समझदारी वाली बातें करने लग गए हो। माँ, ये सब मुझे आप ही ने तो सिखाया है, लेकिन माँ, आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं लिया? बेटा, तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मेरे लिए इससे बड़ी दिवाली कोई हो ही नहीं सकती। बस तुम खुश रहो। माँ, हम दोनों ये मिठाई बांट कर खाएंगे। वहीं दोनों आपस में रोते हुए एक दूसरे को मिठाई खिला ही रहे थे कि वहां अचानक रमा की मालकिन वंदना आ जाती है, जिसके पास ढेर सारा सामान था। उसे इस तरह अपने घर में देखकर रमा हैरान हो गई और कहने लगी, मालकिन, आप यहाँ इस वक्त? हाँ रमा, मैं घर में अकेले बोर हो रही थी तो सोचा तुम्हारे घर आकर तुम्हें और अमन को दिवाली की शुभकामनाएं दे दूं, और साथ ही अपनी तरफ से तुम्हारे लिए दिवाली का इनाम भी लाई हूँ। लो, इसे रख लो। ये क्या मालकिन जी, इतने सारे खिलौने और पटाखे और इतने महंगे कपड़े? नहीं नहीं, हम ये सब कैसे ले सकते हैं मालकिन? क्यों नहीं ले सकते? रमा, तुम जिस तरह मेरे घर को साफ सुथरा सजा कर रखती हो, अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से काम करती हो, उसके बदले में तुम्हें सिर्फ पैसे देना मुझे ठीक नहीं लगा। और वैसे भी रमा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन के रूप में ही देखा है, और इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ आज दिवाली का त्योहार मनाने आई हूँ। हमारे साथ दिवाली? लेकिन मालकिन, आपका और हमारा क्या ही जोड़ है? ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझ गरीब को इतना प्यार और अपनापन दिया, वरना आज के समय में कौन किसको इतना सम्मान देता है। अरे रमा, मैं हर साल गरीब बच्चों को अपनी हैसियत के हिसाब से उपहार देती हूँ ताकि वो भी त्योहार की खुशी मना सके। हाँ, भगवान ने कहीं न कहीं हम सबको अधूरा ही रखा है ताकि हम एक दूसरे से मिलकर अपने सुख दुख बांट सकें। मेरे पास धन दौलत की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इन सब का क्या फायदा? भला इनसे मेरा अकेलापन तो दूर नहीं हो सकता ना मेरा कोई सुख का साथी है और ना कोई दुख में साथ देने वाला है। मैं हमेशा खुद को बहुत अकेली महसूस करती हूँ। फिर उस दिन जब तुमने मुझे अपनी कहानी बताई तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना इस बार तुम्हारे साथ मिलकर दिवाली मनाई जाए, एक परिवार के रूप में। और वैसे भी ये ही असली दिवाली है, जब हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और मिलकर अपने दुखों को दूर करते हैं। वंदना की बात सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आज उसके ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि आज उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कोई और भी है जो उसकी और अमन की खुशी की परवाह करती है। वही अमन भी बहुत खुश था, क्योंकि उसके पास अब वो सब कुछ था जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी। नए कपड़े, खिलौने, पटाखे और सबसे बड़ी बात, वो प्यार और अपनापन जो उसे अभी तक अपनी माँ के अलावा और किसी से नहीं मिल सका था। मालकिन, आज आपने हमारे लिए जो किया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आपने बिल्कुल ठीक किया मालकिन जो आप यहाँ चली आई। हम मिलकर ये त्योहार मनाएंगे। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे
कि अमन नए कपड़े पहनकर उनके पास आता है और खुश होते हुए कहता है, माँ देखो ये कितने अच्छे कपड़े हैं। माँ आपने बिल्कुल सही कहा था, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और फिर हमें इनाम भी देते हैं। अब मैं जीवन में कभी उदास नहीं होऊंगा और बहुत मेहनत करूंगा और दूसरों के काम आऊंगा और मालकिन की तरह सबकी मदद करूंगा। हाँ अमन, और अब से हम सभी त्योहार इसी तरह साथ मिलकर मनाएंगे। चलो अब हमें यहाँ से जाना है। बच्चे दिवाली मनाने के लिए हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जिसके बाद वो अमन और रमा के साथ गरीब बच्चों के पास जाती है और फिर सभी एक साथ मिलकर दिवाली की खुशी मनाते हैं। हैप्पी दिवाली! कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि जीवन की असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि अपने परिवार और अपनों के साथ मिलकर खुशियों का आनंद लेने में है। हमें जो कुछ भी मिला है उसमें खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना ही असली सुख है। हैप्पी दिवाली! आपको हमारी कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आगे किस तरह की स्टोरी देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन दबाना न भूलें